वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बेरोजगार अफराद के लिए लोन स्कीम का आगाज किया गया है। इस स्कीम के तहत पूरे पाकिस्तान से वो मर्दो खवातीन जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से मौजूद कारोबार को मजीद वुसअत देना चाहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान से 15 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं और ये कर्ज आपने 8 सालों की आसान महाना एक साथ में हुकूमत को वापस करना है और पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं होगी। इस स्कीम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम की वेबसाइट पर मौजूद हूँ और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, वरना अप्लाई करते हुए एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से एक मैसेज मिल जाएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आप लोगों को बताता चलूं कि इस लोन स्कीम को 3 कैटेगरीज यानी 3 दर्जों में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला दर्जा कि आप 5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, दूसरे दर्जे के अंदर आप 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं और तीसरे दर्जे में आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो दर्जा 1 है जिसमें आपने 5 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। तो वहां कमेंट सेक्शन में कहा जा रहा था कि वैसे भाई 5 लाख से गुजारा नहीं होता, मैंने 10 लाख का कर्जा लेना है, तो आप जो है वो दर्जा नंबर 2 के ऊपर जो है वो वीडियो बना दें। तो ये दर्जा नंबर 1 वाली वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आज जो है वो मैं सेकंड दर्जे के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि आप वजीर आजम पाकिस्तान की स्कीम के तहत 5 लाख से 15 लाख रुपए का कर्ज कैसे हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा व्यूअर्स मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं नो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई हार्ड फॉर्म में पेपर वर्क जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आपने सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है इस जो है वो लोन स्कीम के लिए, ठीक है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी यहाँ पर क्या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, तो बाहर वाले जो है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं, तो सरकारी मुलाजम बेस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर इसमें जिन्होंने कर्जा के लिए अप्लाई करना है उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए, तो व्यूअर इसके लिए कोई जनरल जो है वो यहाँ पर तालीम नहीं रखी गई है। मतलब आप प्राइमरी पास हैं, आप मिडिल पास हैं, तो आप फिर भी जो है वो इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अप्लाई फॉर लोन है, ट्रैक के अंदर ये होता है कि आपने अप्लाई कर दिया है, फिर आप अपने जो है वो एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं कि कहां तक जो है वो मेरे एप्लीकेशन का प्रोसेस हो चुका है। थर्ड नंबर पे कैलकुलेटर। तो आपने जब भी कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर के सेक्शन में आना है कि आप यहां पर अगर इतना कर्जा लेते हैं तो उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। और एक चीज बता दूं, मैंने स्टार्ट में भी बताई थी कि यहाँ पे पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं ली जाएगी, क्योंकि हुकूमत भी जानती है जब कोई नया कारोबार शुरू होता है तो वो फौरन से नहीं चलता, स्टेबल होने में कुछ महीने लगते हैं, इसलिए पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए का कर्जा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 लाख की अमाउंट जो है वो लिख देता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 10 लाख हो गया। तो आपने ये अच्छे से देख लेना, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप 1 करोड़ डाल दें और आप कहें जी ये किस्त पता नहीं कितनी बन रही है। अच्छा, लोन पीरियड क्या है जी, 8 ईयर्स, 8 साल 96 महीने बनते हैं, ठीक है। इसमें हम अब मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूं, देखता हूं मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट पड़ेगी मंथली। मैंने क्लिक किया, अब देखें जी व्यूअर यहाँ पर 10 लाख रुपए की लोन अमाउंट हमारी आ चुकी है। ओके, और इसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। मतलब जो पहली कैटेगरी है 5 लाख रुपए तक वो आपको 0% में मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको हर साल जो है वो 5% जो है 5% जो है वो सूद अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बहुत मजबूरी है तो यहाँ पे कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है कि पता नहीं यहाँ पर सूद कितना बन जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बनेगा। अब ये देखें 8 साल, 1 साल में 12 महीने होते हैं, इन्होंने आज की डेट डाल दी। अब देखो लोन समरी चेक करो, 12,660 रुपए की आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। 96 यानी 96 माह आपने जो है वो ये किस्तें अदा करनी होंगी। तो जो मार्कअप आपका बनेगा वो 2,15,352 रुपए बनेगा, ठीक है। यानी इतना मार्कअप, अगर आप 10 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो लेते हैं लोन के तौर पर, तो देन आपने 8 साल यानी 96 महीनों के अंदर वो 10 लाख की अमाउंट वापस करनी है और साथ में तकरीबन 2.25 लाख रुपए का सूद भी अदा करना है। नीचे इन्होंने मुकम्मल आप देख सकते हैं कि इन्होंने आपका प्लान तैयार कर दिया है 96 महीनों का, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं 96 यहां पे माह लिखा हुआ नजर आ रहा है।
तो आपने जो है वो तकरीबन आपकी डे बाय डे जो है वो किस्त बाज़ कम भी होती जाएगी, लेकिन आपकी जो अमाउंट जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 12,660 रुपए। पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं देनी, ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन अब जाहिर बात है अगर इनमें से हम 6 महीनों को माइनस करेंगे तो फिर हमें 90 महीनों में पे करना पड़ेगा, तो ये कोई 200-300 रुपए आपकी किस्त यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। समझ लें कि 13,000 रुपए जो है वो मंथली आपने पे करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपने लोन को कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कि नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर वो कह रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो मालूमात जिसके साथ स्टार बना हुआ है वो ऐड करना जरूरी है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो बैंक्स हैं वो किसी बैंक के थ्रू आपको जो है वो यहाँ पर लोन जो है वो दिया जाएगा। सबसे पहला है जी बैंक ऑफ पंजाब, दूसरा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तीसरा है अस्करी बैंक, चौथा है हबीब बैंक, पांचवा है बैंक ऑफ खैबर। ये 5 बैंक हैं जिनके जरिए जो है वो जो आप इंतखाब करेंगे उसके थ्रू आपको जो है वो पे किया जाएगा। और मजीद इन्होंने जो है वो आगे MFIS बनाए हुए हैं, मतलब बैंक ऑफ पंजाब के अंदर अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस आ जाता है या नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम आ जाता है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले 3 बैंक्स किसी में जो है वो किसी का आप इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है। ये बैंक ऑफ खैबर जो है वो मैंने ट्राई नहीं किया हुआ है। जो हबीब बैंक HBL है वो एम्प्लॉयज़ का कोई इतना खास रवैया अच्छा नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी ये है कि बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या अस्करी बैंक जो है वो यहाँ पर आप इन 3 बैंक में से किसी एक का इंतखाब कीजिएगा ताकि आपका जल्द जो है वो लोन का प्रोसेस हो चुके। अब देखें जी, यहाँ पर आपने सबसे पहले मेन चीज अप्लाई करने से पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। ये देखें, ठीक है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर, सॉरी मैं यहाँ से दोबारा जो है वो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। आपका शनाख्ती कार्ड कब जारी हुआ वो बताना है। यहाँ पे हमने दर्जा सेलेक्ट करना है कि कौन से दर्जे में अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे। इशू डेट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि मेरा शनाख्ती कार्ड जो है वो कब इशू हुआ है, मैं जस्ट आप लोगों को समझाएंगे। अब टियर यहाँ पे जो है वो दर्जा जो है वो सिलेक्ट करना है, ये दूसरा करना है, क्योंकि अगर आप 5 लाख तक हासिल करना चाहते हैं तो पहला करेंगे, अगर आप 5 लाख से ज्यादा करना चाहते हैं या 15 लाख तक करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने 10 लाख लेने हैं तो मैं दूसरे को ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल एंटर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा जी। तो व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, यानी कि ये जो 9 स्टेप्स है ना, इन 9 स्टेप्स के अंदर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं सारे जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो अगर स्किप कर दी तो फिर आप कामयाबी से इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर बात है कि वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है, तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब सिंपल हम फर्स्ट स्टेप के ऊपर देखते हैं जी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जी। इसके अंदर इब्तदाई मालूमात ऐड करनी है। वो कह रहे हैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सिटीजन जो है वो स्टेटस क्या है, तो मेरा रेजिडेंट है, मैं पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं जी बिजनेस स्टेटस क्या है, आप पहले से मौजूद बिजनेस को वसअत देना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो मैं न्यू बिजनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या आप सियासी शख्सियत हैं, तो हम सियासी शख्सियत नहीं है। क्या आप सैलाब से मुतासरा हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे कंफर्म CNIC नंबर आ चुका है, उसे इशू डेट आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म इशू डेट आ चुकी है। बैंक नेम, कौन से बैंक के थ्रू जो है वो आप कर्ज यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं बैंक नेम। तो यहाँ पे मैं जो है वो बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वो मिल जाता है, ये पड़ा है बैंक ऑफ पंजाब। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप मुंतखब बैंक में मुलाजमत करते हैं, नो। ये काम करने के बाद नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट आपको सबमिट एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर जाती मालूमात को ऐड करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम ऐड करना है, उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, वो सिलेक्ट करना है। फादर नेम या हस्बैंड नेम आप यहाँ पे अपना ऐड करेंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने फादर का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। आपका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है क्या है, वो ऐड करेंगे। आप मजदूर तो नहीं है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, करंट इनकम आपकी कहाँ से आ रही है इस वक्त, वो आपने बताना है कि आप सैलरीड पर्सन हैं, आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आप पेंशनर हैं, क्या है, या रेंटल यानी आपने कोई घर वगैरह दिया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। एवरेज करंट आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो वो मिसाल के तौर पर 30,000 है, ठीक है, सॉरी 3 लाख हो गया, 30,000 है। उसके बाद आपका जो है वो अदर अजाफी सालाना आमदनी आपकी जो है वो रुपए में कितनी बन जाती है, तो ये 30,000 मैंने सिलेक्ट किया है, तो साल का 12 3 36, तो यहाँ पर आप देख लें अप टू 6 है, 6 से ज़्यादा है तो यहाँ पे अप टू 6 लाख कर देते हैं फिलहाल। इससे कम यहाँ पे जो है वो शायद नहीं है, तो इसलिए मैं अप टू जो है वो 6 लाख कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर है तो यस, तो फिर आप मालूमात ऐड करेंगे उसके, अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है वो आप उसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो बैंक ऑफ
पंजाब को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर बैंक आपका है तो फिर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर वगैरह ऐड करना है। बैंक नहीं, मैंने ऑलरेडी नो रखा हुआ है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। आपके ज़ाती जो है वो असासे कितने हैं, मतलब कितनी मालियत की आपके असासे हैं, वो मालूमात आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आपका जो है वो किसी यूटिलिटी बिल का नंबर, कंज्यूमर नंबर होता है ना, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपका टैक्स नंबर अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो वो आपने ऐड करना है, अदरवाइज ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर और बैक साइड की पिक्चर ऐड करने के बाद फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हम स्टेप नंबर 3 में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। आप मिडिल पास हैं, मैट्रिक हैं, एफए, एफएससी, जितनी आपकी ऐड आए तो आप ऐड करेंगे। मैं मास्टर्स डिग्री है मेरे पास तो देन ऐड कर देता हूँ। क्या आपके पास कोई तकनीकी तालीम है तो बिल्कुल है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग तकनीकी, मतलब आपके पास कोई हुनर है, ठीक है, वो आपने देख लेना है। तो मेरे पास ई कॉमर्स का, तुमने कॉमर्स का ऐड कर दिया। कि आप कारीगर हैं या कोई हुनर रखते हैं तो वो उसके हवाले से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी डिग्री की जो है वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर तकनीकी तालीम की दस्तावेज़ात अपलोड करनी है, मतलब जो हुनर है आपके पास फ़नी तालीमी कोई सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है। आप नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ पे देखें जी, आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं स्टेप 4 हमारा ओपन हो चुका है, जिसमें हमने अपनी जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है वो आ जाएगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। फिर आप सूबा पंजाब से हैं या पाकिस्तान, यहाँ पर जो है ना, ये जो वज़ीर-ए-आज़म लोन प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। प्रेजेंट एड्रेस आपका आ जाएगा जहाँ से भी हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी तहसील आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है, तो मैं एज अबव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, वो खुद ब खुद फिल हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है, प्राइमरी मोबाइल नंबर ऐड करना है। जो स्टैरिक है ना वो लाजमी मालूमात, बाकी अगर नहीं भी है तो उसको स्किप कर देंगे। तो फिर क्या आपकी जो प्राइमरी सिम है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो ऐड कर देनी है। क्या आपका जो रेजिडेंट टाइप है, आप अपने घर में रह रहे हैं या कहीं रेंटेड पे हैं, तो मैं ओन अपने घर में रह रहा हूँ तो ये ऐड करना है। ये सारा ऐड करने के बाद फिर सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं स्टेप नंबर 5 पे आ चुका हूँ। अब हमने कारोबार की मालूमात ऐड करनी है जिसके लिए हम कर्ज लेना चाह रहे हैं। तो आपका कारोबार मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर के हवाले से है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर बिजनेस सेक्टर क्या है, अगर आपकी सर्विसेज हैं तो क्या एजुकेशन सर्विसेज हैं तो एजुकेशन सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर बिजनेस का जो है वो सब सेक्टर, कारोबारी का ज़ेली शोबा जो है वो क्या है, मतलब हाई स्कूल है, वो मोंटेसरी स्कूल है, वो कोचिंग सेंटर है, वो अदर एजुकेशन सर्विसेज है, तो मैं अदर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि बताएं कि बिजनेस की नेचर क्या है, लोकल है, इंपॉर्टेंट, तो मैं लोकल बिजनेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। बिजनेस का नाम क्या, अगर आपने सोच लिया तो वो अपने बिजनेस का नाम आपने यहाँ पे ऐड करना है। बिजनेस की डिटेल्स ऐड करनी है, बिजनेस का एड्रेस ऐड करना है, बिजनेस कौन से सूबे में है वो सिलेक्ट करना है। ये काम करने के बाद आपने बिजनेस की डिवीजन, कारोबारी डिवीजन आपकी कहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, बिजनेस की तहसील कौन सी आपने वो सिलेक्ट करनी है, एंटिटी टाइप क्या है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप के ऊपर है या इंडिविजुअली आप काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो किसके साथ रजिस्टर्ड है, अगर नहीं रजिस्टर्ड तो फिलहाल अनरजिस्टर्ड कर देंगे। क्या आपके जो है वो कारोबार से मुंसलिक किसी यूटिलिटी का बिल आप ऐड करेंगे, नेशनल टैक्स नंबर ऐड करेंगे अगर है तो। उसके बाद आपके पास जो है वो आपके नाम पर कोई रजिस्टर्ड गाड़ी वगैरह है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर गाड़ी है तो फिर आप व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन बुक होती है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये करने के बाद आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा, सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेप 6 में मैं आ चुका हूं और यहाँ पर अब मैंने कर्ज की तफसीलात ऐड करनी है कि यहाँ पे देखें लोन टाइप, लॉन्ग टर्म फिनांसिंग है, लीज फिनांसिंग है, वर्किंग कैपिटल है, तो इसको ऐड कर देते हैं। हमारा टीयर 2 सिलेक्ट है। 10 ईयर मतलब कितने सालों में आपने वापस करना है, तो भाई हमने 8 सालों में वापस करना है। उसके बाद यहाँ पे कारोबार की मुतवक्किल लागत, जो आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं इसकी कितनी लागत है। तो देखिए आप 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लागत आप 15 लाख, यानी कि गवर्नमेंट को लगे कि इस बंदे ने भी पैसे कुछ ना कुछ जमा किए हुए हैं, हमसे भी सपोर्ट मांग रहा है, खुद भी लगा रहा है। ऐसा ना हो कि मुकम्मल तौर पर आप कर्ज के ऊपर डिपेंडेड हो। ठीक है। तो मैंने 10 लाख की एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे 15 लाख जो है वो हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा। मतूबा कर्ज की रकम कितनी रिक्वायर्ड है, तो हमें 10 लाख रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ चुका है कि जाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो ये इक्विटी मांग रहे हैं कि मतलब कि आप कंट्रीब्यूशन आपका कितना है न्यू बिजनेस के लिए। तो जाहिर बात मैं यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये कितना 50% कह देते हैं, बल्कि 50 नहीं, हम 20-30% कह देते हैं। उसके बाद यानी यहाँ पे आ गया जी 4.5 लाख, बल्कि मैं इसको बढ़ाता हूँ 40 पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा मैं 40 पे, 6 लाख। ओके। उसके बाद रायती मुद्दत, के मतलब कि मजीद अगर 8 सालों में जमा नहीं करवा सकते तो कोई आपको मजीद रायत भी चाहिए, अगर चाहिए तो ऐड कर दो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं स्टेप 7 पे आ चुका हूं और यहाँ पे बिजनेस प्लान शेयर करने वाला हूँ। मतवक्के माहाना अखराजात आपका बिजनेस के अंदर क्या होगा।
ठीक है। तो आपको पता होगा, तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है वो 2 लाख ऐड कर देता हूँ, सैलरीज लोगों की निकाल के सब कुछ। उसके बाद आपका जो है वो माहाना अखराजात का तखमीना, मजीद इनिशियली सेटअप कॉस्ट कितना होगा वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद मंथली आपका माहाना कारोबारी आमदनी आपका यहाँ से कितनी हासिल करेंगे, ठीक है, वो जितनी आपकी बनेगी वो ऐड कर देंगे। मैं मिसाल के तौर पर फिलहाल 70,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मजीद आपकी मतवक्के महानी कारोबारी अखराजात कितने होंगे, महाना कारोबार के अखराजात ऐड करने। तो ये 70,000 कम ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लाख कर देता हूँ और अखराजात में डाल देता हूँ 40,000 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अखराजात का तखमीना एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, बिला वास्ता महाना, मतलब वो बिल्स वगैरह या फिर इंटरनेट वगैरह वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मतवक्के मुलाजमीन की तादाद आपकी स्टार्टिंग में कितनी होगी, 4। उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास कितना तजर्बा है वो ऐड कर देना है। उसके बाद मेरा तजर्बे की सनद ऐड करनी है, ये ज़रूरी नहीं, अगर है तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टेप 8 पे आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी फिनांसिंग हिस्ट्री के बारे में बताएं कि आपके वालदैन या आपके शरीक हयात में से कोई कर्ज दहिंदा तो नहीं है, मतलब डिफ़ाल्टर तो नहीं है। तो 9 के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर 9 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ज़ाहिर बात है नीचे तमाम मालूमात फिर ऐड करनी ज़रूरी नहीं है। सेव के ऊपर क्लिक करके सेव सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा जी। तो लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या है जी, रेफरेंस ऐड करने हैं, 2 रेफरेंस ऐड करने हैं। अब ये करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद की आप क्या करेंगे, आप 2 दोस्त ले लेंगे, ठीक है। आपने उनका यहाँ पे क्या ऐड करना है, उनका नाम वगैरह ऐड करना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आकिब कर देता हूँ और रेफरी 2 के अंदर मैं कुछ भी कर देता हूँ, लाइक हनान कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हवाले में दिए गए फर्द का आपके साथ क्या ताल्लुक है, मैं डाल देता हूँ जी ये फ्रेंड है, ओके। उसके बाद दूसरा, आपने दूसरा भी फ्रेंड नहीं रखना, दूसरा आप कुछ भी कह सकते हैं, लाइक वो कोलीग हैं आपके, ठीक है, आपके ऑफिस में काम करते हैं, इस तरह से ऐड कर दें। पहला मोबाइल नंबर उनका आपने ऐड करना है, पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, फिर उनका CNIC नंबर, उनका CNIC नंबर आपने ऐड करना है और सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करके फिर सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, बयान हल्फी आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट का जो है वो CNIC नंबर होगा, उसके बाद CNIC इशू डेट, उसका प्राइमरी मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। ये डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने डाटा ऐड किया है, आपने इसको देखना है, फिर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि मैं अली वल्द मुस्तफा इकरार करता हूँ तमाम मालूमात दुरुस्त हैं, ये सारी तस्दीक करनी है। आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करना है और सबमिट बटन के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। प्लीज़ वेट आ रहा है, थोड़ा इंतजार करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली फर्दर सून कंसर्न बैंक। अब वो कह रहे हैं कि हाँ आपकी एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। अब जो फर्दर प्रोसेस होगा ना, वो सारा आपने जो सिलेक्टेड बैंक है ना, जो बैंक सेलेक्ट किया है, आप अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बैंक ही अब आपसे रब्ता करेगा। फर्दर जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो जो आपने बैंक सेलेक्ट किया है वही कंप्लीट करेगा। मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, वापस होम पेज पे आएंगे। आप देखें अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे ट्रैक है, ट्रैक एप्लीकेशन, मैं ट्रैक के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, CNIC इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें यहाँ पे सबमिट करवा के चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। तो व्यूअर्स इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।